हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्रा। फ्रेंड्स, आज डेट है 22 अगस्त 2022 और रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम सेकंड शिफ्ट का पेपर जो है समाप्त हो चुका है। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि जीके, जीएस, साइंस, करंट अफेयर्स, मैथ और रीजनिंग से संबंधित सेकंड शिफ्ट में कौन कौन से प्रश्न पूछे गए थे, डिफ़िकल्टी लेवल क्या था और क्या सेम पैटर्न अभी भी फॉलो किया जा रहा है। इन सब के बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। बिल्कुल 100% मैं रियल आपको क्वेश्चन बताऊँगा जो सेकेंड शिफ्ट में पूछे गए हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहले प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और जब वीडियो समाप्त होगा तो इसको शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। सबसे पहले अगर हम मैथ की बात करें तो देखिए फ्रेंड्स, मैथ में जो है एसआई और सीआई से 2 से 3 प्रश्न पूछा गया था। ठीक है, एसआई और सीआई से 2 से 3 प्रश्न पूछा गया था। प्रॉफिट लॉस से भी प्रश्न पूछा गया था। प्रॉफिट लॉस से 3 से 4 प्रश्न पूछे गए थे। ठीक है, यहाँ मैं लिख देता हूँ कि प्रॉफिट लॉस से जो है 3 से 4 प्रश्न पूछे गए थे। उसके बाद देखिए डिस्काउंट से एक प्रश्न पूछा गया था। आज डिस्काउंट जो चैप्टर है, छूट चैप्टर है, उससे एक प्रश्न जो है आज पूछा गया था। एवरेज से एक प्रश्न पूछा गया था। नंबर सिस्टम से ज़्यादा प्रश्न पूछे जा रहे हैं। नंबर सिस्टम में एक प्रश्न तो ऐसा पूछा गया था कि x प्लस 1/x इक्वल टू, यहाँ पर दे दिया गया था आपका k दे दिया गया था। तो पूछा गया था कि x³ प्लस 1/x³ का वैल्यू क्या होगा। ये वाला एक प्रश्न पूछा गया था। साथ ही साथ देखिए फ्रेंड्स, एलसीएम और एचसीएफ से भी प्रश्न पूछे गए थे। ठीक है, उसके बाद देखिए पूछा गया था लॉसा और मौसा वाला। मैंने बताया ना कि दो संख्याओं का गुणनफल इतना है, ये वाला क्वेश्चन जो है एक पूछा गया था। उसके बाद देखिए नंबर सिस्टम मैंने बता दिया। ट्रिगोनोमेट्री से 2 से 3 क्वेश्चन पूछे गए थे आज वाले शिफ्ट में, सेकंड शिफ्ट में। परसेंटेज से एक प्रश्न पूछा गया था। मेंसुरेशन से सिलेंडर से 2 प्रश्न पूछा गया था। मेंसुरेशन से सिलेंडर से जो है 2 प्रश्न पूछा गया था, सिलेंडर से। ठीक है, 2 प्रश्न पूछा गया था। एक में पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा गया था। उसके बाद देखिए अगर बात करते हैं हम रीजनिंग की, यहाँ पर आइए देखिए सभी मैंने लिख दिया। ट्रिगो से 2 से 3 प्रश्न पूछे गए थे। उसके बाद देखिए प्रॉफिट लॉस से भी प्रश्न पूछा गया था। सीटिंग अरेंजमेंट, रीजनिंग थोड़ा सा डिफिकल्ट पूछा जा रहा है, टाइम टेकिंग है, ध्यानपूर्वक सॉल्व करना है आपको। सीटिंग अरेंजमेंट से इसमें भी 4 से 5 प्रश्न पूछे गए थे। स्टेटमेंट्स भी बहुत ज़्यादा पूछा गया। कथन और निष्कर्ष भी इस वाले शिफ्ट में बहुत ज़्यादा पूछा गया था। उसके बाद देखिए नंबर सीरीज पूछा जा रहा है, मिसिंग नंबर इसमें पूछा जा रहा है। ठीक है, और इस तरह से भी पूछा जा रहा है कि इसमें एक नंबर मिसिंग रह रहा है इस वाले चार्ट में। इनइक्वलिटी से जो है प्रश्न पूछा जा रहा है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। जीके वाला प्रश्न तो पूछा गया था, बिल्कुल 100% रियल प्रश्न है। अगर आपने एग्जाम दिया है फ्रेंड्स तो आप और भी प्रश्न कमेंट करके बताइएगा कि क्या क्या पूछे गए थे। राष्ट्रमंडल खेल 2022 बर्मिंघम में इसका आयोजन किया गया था। ओपनिंग सेरेमनी में भारतीय ध्वजवाहक कौन थे? तो पीवी सिंधु थी और मनप्रीत सिंह थे। अच्छा, क्लोजिंग सेरेमनी यानी कि समापन समारोह में कौन थे? तो समापन समारोह में जो थे ये शरत कमल और निखत जरीन थे। ये भी आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो देखिए कितना रिसेंटली कॉमनवेल्थ गेम से प्रश्न पूछा गया है। छात्र बता रहे हैं कि 2022 वाला ही करंट अफेयर्स ज़्यादातर पूछा गया, तो ज़्यादा बाहर आपको फोकस नहीं करना है। 2020-21 में ज़्यादा मत जाइए। 2022 वाला करंट अफेयर्स आप लोग अच्छे से पढ़ करके जाइएगा। देखिए पंचायती राज से फिर प्रश्न पूछा गया। हर शिफ्ट में एक प्रश्न पूछा जा रहा है और इस पर मैंने पूरा डिटेल वीडियो कवर कराया हुआ। अगर आप उस वीडियो को देख लेंगे तो निश्चित रूप से आपका एक नंबर जो है कन्फर्म हो जाएगा। देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। पूछा गया था कि पंचायती राज संविधान के किस भाग में है? तो ये भाग 9 में है। और पहले वाले शिफ्ट में पूछा गया था कि कितने विषय हैं पंचायती राज में? तो 29 विषय। उसके बाद देखिए पूछा गया था कि अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2022 में भारत ने किस देश को हरा करके यह खिताब जीता है? अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2022 का तो इंग्लैंड को हरा करके जीता है भारत ने अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप जीता है। उसके बाद पूछा गया था कि स्लाइडन और स्वान ने किसकी खोज किया था? तो कोशिका सिद्धांत का। बायोलॉजी से प्रश्न पूछा गया था। अच्छा, पराक्रम दिवस पूछा गया था कि पराक्रम दिवस जो है ये किसकी जयंती पर मनाया जाता है? पराक्रम दिवस जो है ये सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती पर मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष 23 जनवरी के दिन। ठीक है, इसको ध्यान रखना है आपको। ये प्रश्न पूछा गया था, 100% रियल प्रश्न है। सिंधु दर्शन महोत्सव, ऐसा सिंधु उत्सव पूछा गया था या सिंधु दर्शन महोत्सव पूछा गया था, ये क्लियर नहीं हो पाया है। लेकिन सिंधु से संबंधित एक प्रश्न पूछा गया था, कोई फेस्टिवल था, तो मेरे ख्याल से सिंधु दर्शन महोत्सव ही पूछा गया था। एक बार आप कमेंट करके बता दीजिएगा अगर आपने एग्जाम दिया है तो। किस राज्य में मनाया जाता है? तो फ्रेंड्स ये लद्दाख में मनाया जाता है। ठीक है, चलिए उसके बाद पूछा गया था कि 2022 तक भारत में कितनी शास्त्रीय भाषाएं हैं? तो देखिए वर्तमान में भारत में 6 शास्त्रीय भाषाएं हैं
और 6 भाषा तमिल, संस्कृत, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम और ओडिया है। ठीक है, हालांकि मराठी को भी इसमें शामिल करने का मांग किया जा रहा है, लेकिन अभी शामिल नहीं किया गया है। 6 भाषाएं, जिन्होंने भी 6 लगाया है बिल्कुल उनका करेक्ट आंसर हो जाएगा। शाम में, इवनिंग में सभी शिफ्ट का मैं एनालिसिस लेकर के आऊँगा, आप लोग तैयार रहिएगा। देखिए उसके बाद 15वें वित्त आयोग का अध्यक्ष पूछा गया था कि कौन है, तो आप सभी को पता है कि NK सिंह है। पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? KC नियोगी थे। कौन थे? KC नियोगी थे, इसको भी ध्यान रखिएगा। चलो उसके बाद पूछा गया था कि सेंट थॉमस चर्च जो है ये कहाँ स्थित है? सेंट थॉमस चर्च जो है यह केरला में स्थित है। कहाँ पर है? केरला में स्थित है। ठीक है, केरल में स्थित है। उसके बाद देखिए 2022 पद्म भूषण पूछा गया था शायद विज्ञान के क्षेत्र में, और ऑप्शन में श्री संजया राजाराम का नाम था, तो ये वाला ही होगा करेक्ट आंसर। अगर विज्ञान के क्षेत्र में पद्म भूषण पूछा गया था तो पद्म भूषण। ठीक है, जरा आप कमेंट करके बताइएगा। पहले शिफ्ट में भी पद्म अवार्ड से एक प्रश्न पूछा गया था और इस शिफ्ट में भी पूछा गया है। उसके बाद देखिए पूछा गया था कि फ्लोएम किसके परिवहन में मदद करता है? तो फ्लोएम जो है ये फूड के, भोज पदार्थ के। ठीक है, और जाइलम जो होता है ये वाटर के, जाइलम वाटर यानी कि जल के परिवहन में मदद करता है। उसके बाद देखिए पूछा गया था कि जियोमॉर्फोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? जियोमॉर्फोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? तो फ्रेंड्स स्थल रूपों का अध्ययन किया जाता है, भू आकृति जिसमें शामिल हैं। ठीक है, जियोमॉर्फोलॉजी पूछा गया था। उसके बाद देखिए पूछा गया था कि गोंड जनजाति को किस राज्य में अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया गया है? तो रिसेंटली ये करंट अफेयर है उत्तर प्रदेश में। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए पूछा गया था कि फोकस दूरी पूछा गया था, यहाँ पर त्रिज्या दिया गया था। ठीक है, फोकस दूरी पूछा गया था, त्रिज्या जो है यहाँ पर दिया गया था। ठीक है, चलिए तो ये शायद हाफ हो जाता है तो 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। उसके बाद फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से संबंधित एक प्रश्न पूछा गया था, थ्योरेटिकल क्वेश्चन था। और देखिए न्यूमेरिकल जो है फिजिक्स के 4 से 5 बिल्कुल बेसिक न्यूमेरिकल पूछे गए थे। एक बार फिर से फिजिक्स में लाइट चैप्टर का बोलबाला रहा है। दर्पण यानी कि मिरर और लेंस से संबंधित, इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेट से भी संबंधित जो है प्रश्न पूछे गए थे। तो ये वाला भी चैप्टर आप पढ़ के जाइएगा। ओम्स के लॉ से लगातार प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो प्लीज़ एक बार आप कंफर्म कर लीजिए। और जो केमिस्ट्री है ना, उसमें बच्चे बता रहे थे कि अभी भी रिएक्शन से क्वेश्चन आ रहे हैं, और कुछ लोग तो इतने डरे हुए हैं कि कह रहे हैं कि उसको छोड़ दीजिए, वो तो आपसे बनने वाला ही नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है, प्रयास करना है, प्रयत्न करना है, पढ़ के आपको जाना है। ठीक है, जो होगा सो होगा, लेकिन अभी आपको प्रयास करते रहना है। तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से प्रश्न पूछा गया था, और पूछा गया था कि किस राज्य के CM ने दलित परिवारों को 10-10 लाख की आर्थिक मदद देने का ऐलान किया है? तो ये KCR हैं, के चंद्रशेखर राव। ठीक है, और तेलंगाना के हैं ये CM, तो ये वाला राइट आंसर होगा इसका। उसके बाद देखिए मध्य प्रदेश गवर्नमेंट की योजना से एक संबंधित पूछा गया था, शायद बच्चों के लिए कौन सा स्कीम चलाया जा रहा है, उनकी शिक्षा के प्रोत्साहन से संबंधित एक प्रश्न शायद पूछा गया था। एक बार आप एग्जाम दिए हैं तो प्लीज़ कंफर्म जरूर कीजिएगा। ठीक है, उसके बाद फिजिक्स में पूछा गया था, आपतित किरण दिया गया था, और परावर्तन कोण का मान जो है पूछा गया था। देखिए लाइट चैप्टर से फिर एक प्रश्न अभी बताया, फोकस दूरी पूछा गया था, एक ये वाला पूछा गया था। NCERT एक बार प्लीज़ आप लोग 9th और 10th का पढ़ लीजिए। अगर 9th पढ़ने का समय नहीं है आपके पास तो प्लीज़ 10th क्लास वाला NCERT जिसमें लाइट चैप्टर है उसको ज़रूर पढ़ के जाइएगा। चलिए पीरियडिक टेबल भी पढ़ लीजिएगा। pH रेंज दिया गया था और आरोही क्रम में सजाने के लिए। ठीक है, एक pH रेंज से संबंधित प्रश्न जो है पूछा गया था। उसके बाद देखिए पूछा गया था कि खाद्य पदार्थों को किसके द्वारा जल्दी जो है पकाया जाता है? तो ऑप्शन में शायद बेकिंग सोडा था, तो बेकिंग सोडा का ही इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद मैथ का ये क्वेश्चन पूछा गया था कि 16 और 144 का मध्य अनुपाती क्या होगा? तो देखिए यहाँ पर मैं सॉल्व कर देता हूँ। ठीक है, 16 और 144 का मध्य अनुपाती। ठीक है, अब देखिए ये कितना हो जाएगा? तो ये आपका हो जाएगा 16/x इक्वल टू ये कितना हो जाएगा? x/144। इसको सॉल्व करिए आप लोग, ऊपर में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिएगा तो कितना हो जाएगा? x² इक्वल टू 16 गुना 144। ठीक है, यहाँ से आप स्क्वायर अगर हटाएंगे तो रूट आ जाएगा 16 गुना 144। ठीक है, अभी रूट से बाहर निकालिए तो ये 4 का स्क्वायर है तो यहाँ पर 4 हो जाएगा, गुना ये 12 का है तो 12 हो जाएगा, यानी कि आंसर इसका 48 आ जाएगा। ठीक है, तो ये प्रश्न पूछे गए थे फ्रेंड्स। लास्ट में जो है रात में सभी शिफ्ट का एनालिसिस लेकर के आऊँगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिएगा, बिल्कुल 100% रियल क्वेश्चन है।